अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा। ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में अदालत ने जो फैसला महफूज किया था, आज 20 अक्टूबर को वो फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक अब भी आर्यन खान को आर्थर जेल में ही रहना पड़ेगा। यानी उनकी दरखास्त जमानत फिर एक बार मुस्तरद कर दी गई है। मुंबई की सेशन अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद की है। आर्यन खान के वकील अब जमानत के लिए मुंबई की हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। वाज़ेह रहे कि शिप ड्रग्स केस में भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत दीगर मुल्जमान अरबाज मर्चेंट और ममनून धमेचा की भी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। आज की समाअत के बारे में तासुर ये था कि आर्यन खान को जमानत जरूर मिल जाएगी, यही यकीन था उनके वकला का। लेकिन अब उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद ये तासुर मिला है कि अब आर्यन खान को लंबे अरसे के लिए आर्थर जेल या उसके बाद किसी और जेल में इंटरनेशनल ड्रग्स के परचेज एंड सप्लाई में मुलव्वस कर दिया गया है। अब उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल में मुकीम रहना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि एनसीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर से राब्ता है और उसके लिए उन्होंने जो सबूत पेश किया वो आर्यन खान के फोन से मिलने वाली व्हाट्सएप चैटिंग कन्वर्सेशन थी, जिसकी कोई अदालती हैसियत है या नहीं ये एक अलग सवाल है। आर्यन खान की गिरफ्तारी अगर कोई इंतकामी कार्रवाई है और बीजेपी की हुकूमत एनसीबी और अदालत पर असरअंदाज हो रही है तो फिर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर हिंदुओं के कत्ल और इंडिया में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के ऊपर बलवाइयों का हमला और पुलिस का उल्टा मुसलमानों पर तशद्दुद वो साबित करता है कि इस तरह के हालात अब आर्यन खान की अदालती कार्रवाई पर भी असरअंदाज होने वाले हैं। बीजेपी की हुकूमत, मोदी और इंडियन मीडिया आर्यन खान के मामले को मजहबी रंग देने की जरूर कोशिश करेगा। यानी आने वाला वक्त शाहरुख खान फैमिली के लिए अच्छा साबित नहीं होने जा रहा। इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उनसे आपको बाखबर रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।